महुआ मोहित्रा मामले से जुड़ी हुई खबर से यहाँ पर 26 अक्टूबर को इस मामले में आचार समिति की बैठक जो है वो बुलाई गई है और यहाँ पर निशिकांत दुबे और वकील जय आनंद देहाद्री को नोटिस इसके लिए दिया गया है मौखिक बयान दर्ज कराने के लिए और दोपहर 12 बजे ये बैठक जो है वो होनी है 26 अक्टूबर को और यहाँ पर मौखिक साक्ष्य देने के लिए इन दोनों को यहाँ पर बुलाया गया है। महुआ मोहित्रा पर कई गंभीर आरोप जो है वो लगे हैं। आप जानते हैं जो सवाल उन्होंने पूछे पार्लियामेंट में उसको लेकर इन पर आरोप हैं कि एक कारोबारी से संबंधित सवाल अधिकतर इन्होंने जो है वहाँ पर पूछे और अब इस मामले में 26 अक्टूबर को आचार समिति की बैठक यहाँ पर होनी है और निशिकांत दुबे और वकील जय आनंद देहाद्री को यहाँ पर इसके लिए नोटिस दिया गया है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, यहाँ पर अब एथिक्स कमेटी की बैठक 26 अक्टूबर को इस मामले में होनी है, इसको समझाइए अब आप किस तरह से ये आगे चीज़ें यहाँ पर होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ने ये जो निशिकांत दुबे की शिकायत थी महुआ मोहित्रा के खिलाफ, इसे जांच के लिए आचार समिति को भेज दिया था। इसके बाद आज आचार समिति की ओर से नोटिस दिया गया है निशिकांत दुबे को और वकील जय आनंद देहाद्री को। इन दोनों को 26 तारीख को जो बैठक होगी सुबह 12 बजे, उसमें बुलाया गया है मौखिक साक्ष्य देने के लिए। ये प्रक्रिया होती है आचार समिति की, जिसमें जब भी आरोप लगाया जाता है तो सबसे पहले जिन्होंने आरोप लगाया है उन्हें बुलाया जाता है, ये बताने के लिए, उनसे पूछने के लिए कि आपके पास क्या सबूत हैं, क्योंकि आपने एक लोकसभा सांसद के ऊपर आरोप लगाए हैं। तो जो तमाम साक्ष्य हैं वो देने होंगे जय अनंत देहाद्री को और साथ ही निशिकांत दुबे को। जो आरोप लगाए गए हैं जय अनंत की ओर से सीबीआई को भी शिकायत दी गई है, उसमें यह बात कही गई है प्रमुखता से कि जो 61 प्रश्न पूछे हैं महुआ मोहित्रा ने लोकसभा में बतौर लोकसभा सांसद, उसमें से 50 सवाल ऐसे हैं जो कि हीरानंदानी समूह से या उसके कारोबारी हितों से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए ये जो आरोप है काफी गंभीर आरोप है और अब इसकी जांच के लिए आचार समिति ने अपनी पहली बैठक बुलाने का फैसला किया है। इसके बाद जो मौखिक साक्ष्य देने के बाद अगर जरूरत पड़ी, अगर समिति को लगता है कि महुआ मोहित्रा की इस पर क्या सफाई है, तो उन्हें भी समिति के सामने बुलाया जाएगा ताकि वो भी अपना पक्ष रख सकें कि इस पूरे मामले पर उनकी सफाई क्या है, जो आरोप उनके खिलाफ लगाए गए हैं उसको लेकर के उनकी वस्तुस्थिति क्या है, क्या वो कहना चाहती हैं। और इसके बाद अगर आचार समिति को लगता है कि इस मामले में और ज्यादा तहकीकात करने की जरूरत है, तह में जाने की जरूरत है, तो इसके बाद जो 50 मंत्रालय या विभाग हैं जिनसे जुड़े हुए सवाल पूछे गए थे, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये समिति अपने सामने गवाही देने के लिए बुला सकती है। तो काफी विस्तृत दायरा इस समिति का होता है, इसके अधिकार भी काफी अधिक होते हैं और ये पूरी छानबीन करने के बाद, तहकीकात करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जो रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष उस पर फैसला करेंगे, समिति सिफारिश करेगी कि इस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए और उसी रिपोर्ट के हिसाब से लोकसभा अध्यक्ष फैसला कर सकते हैं, या फिर जब शीतकालीन सत्र होगा उसमें वो रिपोर्ट रखी जा सकती है और उस रिपोर्ट के आधार पर सदन फैसला कर सकता है कि महुआ मोहित्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। तो ये सब कुछ निर्भर करेगा कि समिति की रिपोर्ट क्या आती है, समिति की सिफारिश क्या होती है और इसलिए ये जो पूरी प्रोसीडिंग्स है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया है, वो ये बात को भी दिखाता है क्योंकि शिकायत जो की है निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को, कल लोकसभा अध्यक्ष ने शिकायत को आचार समिति को भेज दिया है और आज ही आचार समिति ने यह फैसला किया है कि 26 तारीख को इसकी बैठक बुलाई जाए। विनोद सोनकर जो कि बीजेपी के सांसद है वो इस समिति के अध्यक्ष हैं, उनके अलावा 15 सांसद इसमें आचार समिति में हैं और समय समय पर इसकी बैठकें होती रहती है। इसका अधिकार क्षेत्र यही है कि सांसदों के खिलाफ जो भी शिकायत हो उसकी वो जांच करे, उसके हिसाब से कार्रवाई की सिफारिश करे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि समिति खुद से किसी भी सांसद के खिलाफ जांच का फैसला नहीं कर सकती है। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सांसद के खिलाफ शिकायत कर सकता है, लेकिन वो शिकायत किसी सांसद के थ्रू ही होनी चाहिए और ऐसा इस मामले में हुआ है कि जय अनंत देहाद्री ने निशिकांत दुबे के जरिए ये शिकायत की है। लेकिन अखिलेश जी, जो आरोप इन पर लगे हैं वो कितने गंभीर हैं ये भी आप जरा समझाइए दर्शकों को, क्योंकि सांसद जिस तरह के सवाल पूछते हैं जाहिर एक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में, और उनके लिए भी क्या नियम कायदे होते हैं जब वो सवाल जो है वो संसद में उठाते हैं। देखिए, सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए जो प्रश्नकाल होता है लोकसभा राज्यसभा में वो काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी के जरिए जो लोकसभा के राज्यसभा के सांसद होते हैं वो सरकार की जवाबदेही तय कर सकते हैं, सरकार से जवाब तलब कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो मौखिक प्रश्न होते हैं, दूसरे लिखित प्रश्न होते हैं। 14 दिन पहले इसका नोटिस देना होता है और ये अपेक्षा की जाती है कि जो सांसद हैं वो जनहित को सर्वोपरि रखते हुए ही प्रश्न अपने पूछेंगे। ऐसे प्रश्न पूछे जाए जिससे कि जनता के हितों का सरोकार हो, ना कि
कि किसी कारोबारी के हित का सरोकार हो या किसी व्यक्ति के हित का सरोकार हो। तो इसलिए ये अपेक्षा की जाती है और इसलिए नियम भी बनाए गए हैं। राज्यसभा की अगर बात करें तो वहां पर तो आपको एक रजिस्टर में एंट्री करनी होती है कि आपके कोई बिजनेस इंटरेस्ट तो नहीं है, किसी कारोबार से आप जुड़े तो नहीं है, कहीं से आपको पैसा या कोई अन्य उपहार या कोई इस तरह की बात तो नहीं मिलती है। लोकसभा में इस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर नियम काफी सख्त हैं। कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की यहाँ पर सिफारिश की गई थी, हालांकि उस पर अभी अमल नहीं हो सका, लेकिन जो आचार समिति उसका काम यही देखना है कि जो लोकसभा के सांसद हैं उनका आचार व्यवहार ये मर्यादित हो, उनके ऊपर किसी भी तरह का लांछन न लगाया सके और वो नियमों के दायरे में रहकर के ही काम करें। इसीलिए सवाल पूछने के बदले में अगर आप किसी से पैसा लेते हैं या कोई उपहार लेते हैं या किसी अन्य तरह का फेवर लेते हैं तो ये काफी गंभीर माना जाता है। हमने देखा था कि दिसंबर 2005 में लोकसभा के 10 सांसदों की सदस्यता केवल इसी बात पर चली गई थी क्योंकि उनके खिलाफ ये आरोप लगा था स्टिंग ऑपरेशन के जरिए, जिसमें वो देखा था कि वो सवाल पूछने के बदले में पैसा ले रहे थे। तो 10 सांसदों की सदस्यता जा चुकी है। बाद में उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया था। ये कहा था कि लोकसभा को अधिकार नहीं है कि वो किसी भी सांसद की सदस्यता छीन सके, क्योंकि सांसद जो होता है वो जनता से चुनकर के आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके सदस्यता छीने जाने के फैसले को सही बताया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने इस पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च किया है और मामला ट्रायल में चल रहा है। तो ये काफी गंभीर मामला होता है, किसी भी सांसद के ऊपर इस तरह का आरोप लगना। और यहाँ पर 2 तरह की जांच होगी। एक तो आचार समिति की अपनी जांच जो हो रही है, जो 26 तारीख को पहली बैठक बुलाई गई, वो तो है ही। और जय अनंत सयाद्री ने अपनी तरफ से दूसरी तरफ सीबीआई को भी शिकायत की है। तो सीबीआई भी अगर सीबीआई को लगता है प्राइम ऑफिस इसमें मामला बनता है तो वही मामला रजिस्टर करके इसमें जांच शुरू कर सकती है। तो यहाँ पर 2 तरह से कार्रवाई यहाँ पर अखिलेश जी हो सकती है, अगर आसान शब्दों में समझें तो निलंबित हो सकती है, सदस्यता जा सकती है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि सीबीआई में भी इसकी शिकायत जो है वो की गई है। बिल्कुल, 2 हमारे सामने मिसाल है कि जब 10 सांसदों की सदस्यता गई थी और आरोप भी बिल्कुल इसी तरह का था 2005 में, जब ये कैमरे पर उनको घूस लेते हुए पकड़ा गया था। यहाँ पर भी ये दावे किए जा रहे हैं कि कई तरह के उपहार हीरानंदानी समूह से दिए गए। महुआ मोइत्रा को यह आरोप लगाया गया है जय अनंत देहाद्री की ओर से, और साथ ही ये भी कहा गया कि उसके इन आरोपों के समर्थन में उनके पास ठोस सबूत भी है जो वो सीबीआई को दे रहे हैं या इस आचार समिति के सामने पेश करेंगे। तो ऐसे में सबूत जब सामने आएंगे तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये समिति आगे की कार्रवाई का फैसला करेगी। लेकिन जैसा पहले हो चुका है, चूंकि एक मिसाल है कि जब आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो आपकी सदस्यता भी जा सकती है और सदस्यता जाने के साथ साथ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है। ये दोनों ही मिसालें सामने हैं, चूंकि मुकदमा अभी चल ही रहा है। तो ऐसे में ये देखने की बात होगी कि आचार समिति की क्या जांच में पाया जाता है और क्या उसकी रिपोर्ट में आता है। लेकिन काफी गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया गया है और इसीलिए 26 तारीख को 12 बजे ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्री को अपने मौखिक साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस सब जानकारी के लिए।